पूरे प्रदेश में यही हालात है। इस सरकार से निजात पाना चाहते हैं लोग जो वर्तमान में चल रही है। इस देश को आवश्यकता है, इस प्रदेश को आवश्यकता है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। आरएसएस अंदर खाने इस पार्टी को बदनाम करने की साजिश रचता है। ऐसा समाजवादी पार्टी, हाँ बिल्कुल, वो नहीं चाहते कोई और पार्टी आवे। अखिलेश यादव जी के राज में सबसे पहले हिंदू मुस्लिम भाईचारा सबसे बड़ी बात। कहीं भी वहाँ ये नहीं था कि भाई कोई भी आदमी कम है, किसी से कमतर करके आंका नहीं जाता था। बहुत है, अखिलेश यादव जी जैसे तो नहीं बन पाएगा कोई, बहुत फर्क है उनमें। आप ये लगा रहे हो यहाँ जो है कि वो कहा जा रहा है कि अखिलेश की गुंडागर्दी, या 10 लाख आदमी ये डर के आए। 2027 में अगले सरकार आएगी, हमारी मजबूती से आएगी। अखिलेश यादव को 2027 में इसलिए चुने जाए क्योंकि 2 बार बीजेपी को मौका देके देख लिया गया है। ना किसानों के मुद्दे हल हो पाए हैं, ना मजदूरों के लिए कोई कानून जो है वो विरोध में कानून लेके आई है सरकार। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, मुझे किसे चुनना चाहिए और क्यों? हमें अखिलेश यादव जी चुनना चाहिए क्योंकि इन्होंने युवाओं के लिए शिक्षा का क्षेत्र में बहुत ही काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल ब्रॉडकास्ट। इस समय मौजूद है जनपद गौतम बुद्ध नगर, दादरी एक इलाका पड़ता है, वहां पर हम मौजूद है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर अखिलेश यादव की एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। समाजवादी समानता भाईचारा रैली, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा 29 मार्च दादरी चलो समाजवादी समानता भाईचारा रैली। यहाँ पर हमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अखिलेश यादव को 2027 में क्यों चुनना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की कौन सी ऐसी पॉलिसी है, कौन सी ऐसी योजना है, योगी आदित्यनाथ का कौन सा ऐसा निर्णय जो उत्तर प्रदेश सरकार से लोग नाखुश रहे और जिस वजह से लोग जो है आप अखिलेश यादव को चुनेंगे, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे हैं इस बार 2027 में चुनाव के, क्या मुद्दे होने और किस वजह से लोग जो है अखिलेश यादव को 2027 में चुनेंगे। सर, आपके नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश यादव है। सुरेश यादव, 2027 में इस बार किसकी सरकार बनने वाली? बताएंगे बड़े भाई। अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है। स्पष्ट तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। आज की ये रैली आप देख रहे हैं, ये स्वाभाविक भीड़ है, किराए की भीड़ नहीं है। लोग अपनी आत्मीयता की आवाज के साथ आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में यही हालात है। इस सरकार से निजात पाना चाहते हैं लोग जो वर्तमान में चल रही है। और अखिलेश की जो सरकार है वो गरीबों के लिए और किसानों के लिए ऐसी मुफीद सरकार है, वही इस प्रदेश का भला कर सकती है। अच्छा, आपने जैसा बताया कि इस सरकार से लोग निजात पाना चाहते हैं, हाँ, किस वजह से, क्या ऐसी? महंगाई आप देख रहे हो, रात दिन की क्या हालात है। लगा के नोटबंदी से आज तक कोई काम ऐसा हुआ हो जो आम जनता के हित में हुआ हो। और तो और अब तो भारत देश की इज्जत भी यहाँ के प्रधानमंत्री ने गिरवी रख दी है। F-16 में नाम आने से देश की किरकिरी हुई है। ये सारी की सारी चीजें देश की जनता जानती है, महसूस करती है। एक तरह से इमरजेंसी जैसे हालात देश के अंदर हो गए हैं। अब अगर कोई देश हित की बात करता है तो उसे राष्ट्रद्रोही बताया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है इस देश को आवश्यकता है, इस प्रदेश को आवश्यकता है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। अच्छा, समाजवादी पार्टी की सरकार जो पहले आई थी उसमें ये देखा गया था कि जातिवादी जो है, मतलब ये ऐसा लोगों ने आरोप लगाया कि यादव वर्ग को ज्यादा बेनिफिट दिया गया, ऐसा सुनने में आया। उस समय अखिलेश जी क्योंकि नए थे, अनुभव कम था। अब इस समय इन्हें पूरा अनुभव है और 36 बिरादरी का समर्थन इनके साथ है। अच्छा, हम लोग जैसे गिरोह रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोगों ने बिहार में भी गिरोह रिपोर्टिंग की और यूपी में भी अभी हमारी चल रही है, बिहार इलेक्शन के बाद यूपी में भी चल रही है। तो ज्यादातर लोगों में, महिलाओं से जब हमने बात की तो गुंडागर्दी एक जो विषय है जिस पर कोई भी व्यक्ति इस वजह से अखिलेश यादव को वोट नहीं देना चाहता। उनको ये लगता है कि अगर वोट देते हैं या उनकी सरकार आती है तो गुंडागर्दी बढ़ेगी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बताऊंगा आपको हुआ क्या है। आरएसएस जो संगठन है वो इस पार्टी को चलाता है, बीजेपी को, ये पूरी दुनिया जानती है। और आरएसएस अंदर खाने इस पार्टी को बदनाम करने की साजिश रचता है। ऐसा समाजवादी पार्टी, हाँ बिल्कुल, वो नहीं चाहते कोई और पार्टी आवे। कांग्रेस को भी बदनाम करना चाहते हैं, जो भी पार्टी उभर कर आती है सबको। हम सर कांग्रेस या किसी पार्टी के बारे, हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं। ग्राउंड का सर्विस समाज बीजेपी तो गुंडे सरकार है, कांग्रेस की है। मैं हमारे साथ अखिलेश कहाँ जैसे कई ग्रेटर नोएडा में भी कई जगह ग्राउंड विपक्ष जो है बीजेपी वाले
ये बदनाम करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी को कि ये जातिवादी पार्टी है। ये सबकी पार्टी है, मैं बच्चे की पार्टी है ये। मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा सर। मैं आप मेरे सवाल को सुनिए, पहले आप मेरे सवाल को सुनिए। मैं ये बोल रहा हूँ, जब हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, हम पत्रकार हैं, हमें कोई मतलब नहीं आप किस पार्टी से। हम ग्राउंड पे जाते हैं, ग्राउंड पे हमने जैसे पूछा कि भैया आप किसको चुनेंगे 2027 में, तो ज्यादातर महिलाओं का, लोगों का ये कहना है कि अखिलेश यादव को अगर हम चुनते हैं तो गुंडागर्दी बढ़ती है। ये आम आदमी बोल रहा है, कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा। अगर 2027 में अखिलेश यादव, बीजेपी वाले बोलते हैं, कोई नहीं बोलता। सब षड्यंत्र के तहत ये बात चलाई जाती है, ये कहानी बीजेपी वाले बोलते हैं। सब षड्यंत्र के तहत ये बात फैलाई जाती है ताकि लोगों को भ्रमित किया जाए। अब क्या देश में आप देख नहीं रहे, धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश को लड़ाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, जबकि कोई जाति बुरी नहीं होती, व्यक्ति बुरा होता है। जाति कोई एक बुरी नहीं होती है। कोई कहने लगे हिंदू बढ़िया है या मुसलमान बढ़िया है, ऐसा नहीं। हिंदुओं में भी खराब हो सकते हैं, मुसलमानों में भी खराब हो सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 5 ऐसी कमियां जो योगी सरकार में रही है, वो क्या है? 5 कमियां बताइए। सांप्रदायिकता पहली, विकास पर कोई ध्यान नहीं, सब यहाँ अनऑथराइज्ड कॉलोनियां कट रही हैं, अधिकारी काट रहे हैं। दूसरी 2 कमी। तीसरा जो है, ये इनके जो आदमी है वो गुंडागर्दी खूब करते हैं, और जो अगर दूसरा करे तो वो गुंडा, इनका आदमी कोई गुंडा नहीं। अच्छा भाई करे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार की कोई हद नहीं, 100% महंगाई बढ़ा दी। बताइए, कमियां 5 नहीं, कमियां तो 500 है। और बताओ आप क्या पूछना चाहते हो? अच्छा, ये बताइए, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 5 ऐसे काम कौन से करे जो लोगों को जानना चाहिए हमारे वीडियो के माध्यम से? अखिलेश यादव जी के राज में सबसे पहले हिंदू मुस्लिम भाईचारा सबसे बड़ी बात। कहीं भी वहां ये नहीं था कि भाई कोई भी आदमी कम है, किसी से कमतर करके आंका नहीं जाता था। यादवों की सरकार का वो लगाते हैं, कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहां जो जाएगा उसकी समस्या का निदान होगा। दूसरा, भ्रष्टाचार नहीं था बिल्कुल भी। ये जो कॉलोनी कट रही है ये नहीं था बिल्कुल भी। तीसरा, हर आदमी जो भी किसी भी समस्या को लेकर जाएगा उसके खिलाफ कोई दुष्प्रचार नहीं होगा। यहाँ तो जो आदमी समस्या लेकर जाता उसके खिलाफ ही दुष्प्रचार करने लग जाते हैं। चौथा, मीडिया हाथ में नहीं रखते थे, वो स्वतंत्र मीडिया को रखते थे। आप भी मीडिया में हो, कहीं ना कहीं पता लग जाता है इस सरकार में कि हमारे पक्ष की बोलो। तो बहुत है, अखिलेश यादव जी जैसे तो नहीं बन पाएगा कोई, बहुत फर्क है उनमें। क्या लगता है 2027 में कितनी सीटें आएंगी यूपी में? नहीं, सीटों का तो अखिलेश जी पिछली बार भी नहीं हारे थे, पिछली बार भी अखिलेश। अच्छा कंपटीशन रहा। कंपटीशन नहीं था। अखिलेश जी 200 सीटें इनकी थी, 200 अखिलेश जी थी। वो जो क्या हुआ क्या नहीं सब जानते हैं। 79 सीट्स पे तो लोकसभा में अभी विपक्ष ने घेर रखा है कि ये जो जबरदस्ती जीती गई है। 4-5 तो अखिलेश जी को यहाँ बैंक तो इसमें हरा दिया, क्या कहते हैं आपके एमपी की सीट हरा दी है, मेरठ वाली हरा दी, फैजाबाद वाली हरा दी। बताओ क्या बताएं आपको। चुनाव जो है मशीनरी द्वारा किया जा रहा है, वो चुनाव नहीं है। निष्पक्ष चुनाव हो जाए ना तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आपको ये बता दो, आप ये लगा रहे हो यहाँ जो है कि वो कहा जा रहा है जी अखिलेश की गुंडागर्दी। यहाँ 10 लाख आदमी ये डर के आया। इन आदमियों को किसी को बंदूक रख के लाया गया है। औरतें इतनी है, ये कैसे आ गई? दुष्प्रचार किसी के भी खिलाफ कर दो। पहले राहुल गांधी को पप्पू बनाया जा रहा था, जो बातें कही थी आज नोटबंदी से लेकर सारी बातें सच साबित हो रही है, नहीं हो रही है? बताइए कौन सी नहीं हो रही? ये सब दुष्प्रचार मीडिया द्वारा किया जाता, ऐसा कुछ नहीं होता। अखिलेश जी बढ़िया आदमी है, बढ़िया सरकार चलाएगी। किसानों के पक्ष में भी बहुत काम किए हैं। जब पूर्व कांग्रेस की सरकार थी, 2027 में अगले सरकार आएगी, हमारी मजबूती से आएगी। हाँ, पूरी क्या क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मतलब एक होता है ना कि इस बार ये एजेंडा लेकर आएगी सरकार, इस बार ये एजेंडा रहेगा प्रचार में। क्या एजेंडा रहेगा इस बार का समाजवादी पार्टी का है कि हर आदमी को न्याय मिलेगा और सभी वर्गों से सरकार को चलाने का पूरा इनका योजना रहेगी। और इस समय स्थिति ये है कि अखिलेश जी बिल्कुल निखर के बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन बन गए हैं। पहले तो ये नए थे, लेकिन अब इनको अनुभव हो गया, बहुत अच्छा व्यवहार है इनका। और विदेश में ही नहीं, ये धीरे धीरे देश में पकड़ बनाने को। हमारे साथ और भी कई लोग मौजूद है। अखिलेश यादव को 2027 में क्यों चुने? अखिलेश यादव को 2027 में इसलिए चुने जाए क्योंकि 2 बार बीजेपी को मौका देके देख लिया गया है। ना किसानों के मुद्दे हल हो पाए हैं, ना मजदूरों के लिए कोई कानून जो है वो विरोध में कानून लेके आई है सरकार। तो हम इसलिए चाहते हैं कि अखिलेश जी आए और किसानों और मजदूरों के जो हित हैं, जो उनके मुद्दे हैं, उनको हल कराने का काम करें। आज इस ग्राउंड में कितने लोग आए होंगे?
लगभग लाखों की संख्या में यहाँ लोग हैं, पूरे क्षेत्र से सभी आए हैं, आसपास के क्षेत्र से भी अखिलेश भैया के जितने भी अनुयायी हैं वो सभी आए हैं। क्या लगता है कि 2027 में अखिलेश यादव चुनकर आते हैं दोबारा से मुख्यमंत्री के तौर पर, तो क्या इस बार जो उनकी कमियां थी पिछली सरकार में, जैसे कि जातिवादी हो या गुंडागर्दी हो, क्या उस पर कंट्रोल हो रहा है इस बार? देखिए, समझदार के लिए सारा काफी होता है। 9 साल हो गए हैं वर्तमान सरकार को चलते हुए, तो इतना उन्होंने अपनी कमियों पर चिंतन किया है, ऐसा हमें भरोसा भी है। और उन्होंने अपने मंच के माध्यम से अपने संबोधन में भी कहा है कि पूर्व में जो कमियां हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं, उन पर विचार करते हुए, उनको समाधान करते हुए हम आगे पूरी जोर से किसानों की, मजदूरों की और क्षेत्रवासियों की लड़ाई लड़के और उनके मुद्दों को हम हल कराएंगे, ऐसा उनका आश्वासन है और ऐसा हमें भी विश्वास है। मैं एक युवा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी मीडिया में, मैं एक युवा हूँ और मुझे पॉलिटिकल ज्यादा जानकारी नहीं है। अब मेरे सामने 2 ऑप्शन है, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। मुझे किसे चुनना चाहिए और क्यों? हमें अखिलेश यादव जी चुनना चाहिए, क्योंकि इन्होंने युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही काम किया है। योगी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई कॉलेज किसी भी जिले में बनाया हो तो उसका प्रमाण दे। वो तो कहते हैं कि हमने कई यूनिवर्सिटियां रजिस्टर करवाई। नहीं, बताइए उसमें कहाँ यूनिवर्सिटी, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है उनमें? किसी में भी अगर हो बताइए आप। हम गौतम बुद्ध नगर में खड़े, गौतम बुद्ध नगर का ही बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में यूनिवर्सिटी वो है जिसमें गरीब का बच्चा पढ़ सकता है। सबसे बड़ी वीकनेस क्या रही योगी आदित्यनाथ? आदित्यनाथ जी धार्मिक पर चल रहे हैं, वो एक दूसरे धर्म के खिलाफ लड़ा रहे हैं। पहले धर्म पर लड़ा, वो तो कहते हैं सबके साथ सबका विकास। नहीं ऐसा नहीं है। वो हर बात पहले धर्म पे लड़ा रहे थे, अब जातिवाद पे लड़ा रहे हैं। कभी पंडित कर देते हैं, कभी यादव कर देते हैं, कभी हर अब जात पे लड़ा रहे हैं। इसमें पिस रहा है गरीब आदमी का। चलिए, इस समय हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कई कार्यकर्ता। हमने इनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर 2027 में जो कंपटीशन योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में है, लोग किस वजह से अखिलेश यादव को चुने और लोग किस वजह से योगी आदित्यनाथ को ना चुने। क्या क्या मुद्दे रहे 2027 में, किन मुद्दों पर अखिलेश यादव चुने जा सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।